हमारा मानना है कि असली हीरोगर्दी उसमें है कि जो भूखे को भोजन करा दे, नंगे को कपड़ा ओढ़ा दे, उसमें हमारा मानना होता है वही सच्चा असली हीरो है। और यहाँ पे जो वैन लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि इस वैन पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है रोटी बैंक वाराणसी। कोई भी भूखा रहे ना अपना, कोई भी भूखा सोए ना अपना। किशोर कांत तिवारी जी रोटी बैंक के संस्थापक रहे और वो इस सेवा देते देते अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मात्र 32 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और रोटी बैंक जैसे थॉट को उन्होंने स्थापित किया। आज उनकी जो टीम है वो इतनी बड़ी टीम है कि वो प्रतिदिन बीएचयू जैसे संस्थान में, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जैसे संस्थान में, बनारस में, यहाँ पे मरीज और मरीज के परिजनों को यहाँ भोजन अवेलेबल कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि इन लोगों का ये भोजन कलेक्शन करने का जो समय है वो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। और एक चीज ये भी नीचे लिखा हुआ है इनके कि विवाह एवं पार्टी में भोजन फेंके नहीं और हमें वो भोजन दे और हम उस भोजन को इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो इसके हकदार हैं, जिनको ये भोजन चाहिए है। हीरो वाली बात में इसलिए कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट तौर पे इनके लिखा हुआ है रोटी बैंक वाराणसी हंगर हीरो। तो बिल्कुल हम तो इनको हीरो मानेंगे ही, क्योंकि जो दूसरे को भोजन कराते हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी एक सेवा के रूप में। अभी देख रहे हैं कि कड़कड़ाते हुए ठंड पड़ रही है, रात के 11:30 होने को है। आप समय देख सकते हैं कि रात को 11:30 होने को है और इस कड़कड़ाते ठंड में कोई रजाई में छुपा होगा। लेकिन ये जो हीरो हैं, रोटी बैंक के जो हीरो हैं, वो अभी बीएचयू जैसे संस्थान में आकर के रोगी और उनके परिजनों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं और इस वैन में भोजन लेकर के आए हैं। आइए इन लोग की सोच और इनका किस प्रकार से कार्य दोनों जानने का हम प्रयास करते हैं। ये 2017 से हम लोग उसके पहले से चालू है, लेकिन 2017 से रजिस्टर। अच्छा, ये थॉट आया कैसे? ये 80 पे माइंड विकृत वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे, चाय पानी करते थे। तो वहाँ पे एक आदमी वो खाना कूड़े में से निकाल के उसमें से खाना बीन के खा रहा था। तो उसको हम लोग उसको मना करने पे वो ईटा पत्थर चलाता था लोग, लेकिन हम लोग ने मना किया और उसको ब्रेड और चाय दिया गया। वहीं से हम लोग शुरुआत किए। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने घर से लोग लेके चलने शुरुआत किए। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने किशोर भाई का ये सपना था कि हम चालू करेंगे, तो किशोर भाई और रोशन जी, रोशन पटेल हमारे अध्यक्ष महोदय, वो दोनों लोग एक साथ पहले चालू किए। कुछ लोग और जुड़े, फिर वो हटे और फिर उसके बाद हम भी कोरोना काल के से चालू हुए। फिर हम लगातार अच्छा, ये भोजन आप लोग लाते कहाँ से, कैसे? पहले किचन पे बनवाते हैं सर। अच्छा, किचन पे हम लोग बनवाते हैं। किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, वो भोजन प्रसाद हमें देते हैं, वो सूखा राशन देते हैं, उनका हम भोजन बनवाते हैं और उसको हम ले आते हैं, पहले वो बांटते हैं। अच्छा, तो पहले हम लोग कलेक्शन करके ही खाली खाना बांटते थे जी। शुरुआत में हम लोग खाली कलेक्शन करके बांटते थे, घर घर से रोटी उठाते थे, रोटी सब्जी जो जिसके घर पे जो मिल जाए वो लोग अपना देते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग शादी ब्याह फंक्शन पार्टी से भी उठाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि कोरोना काल में बंद हो गया ये सब करना कि आप घर से खाना किसी के नहीं उठा के बांट सकते। तो फिर कम्युनिटी किचन वहीं से शुरुआत हुई हम लोग कोरोना काल में जी। तो मतलब ये कब बताए, कब से आपने स्टार्ट किया ये सब? 2017 से। 2017 से रजिस्टर्ड चालू हुआ जी। कितने लोग की टीम है ये? सर टीम तो 150 के आसपास है लोग। 150 लोग हैं। हाँ। और ये प्रतिदिन 365 दिन भोजन वितरण होता है
और ये नहीं फ्री ऑफ माता। कॉस्ट होता है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। इसमें जो भी सेवादार है फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेवा देता है। जिसको सेवा देना, हम तो कहते हैं जिसको सेवा देना है वो शारीरिक श्रम देना हो तो वो आ जाए, शारीरिक श्रम देना हो या वो आ जाए। या फिर अर्थ का भी अगर देना हो। वो अर्थ का तो देते ही हैं लोग, जी। लेकिन ये भी रहता है ना कि भैया हम अर्थ नहीं दे सकते। जी। आज के युग में अर्थ देने के योग्य बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम करना चाहें, कि हम साथ में सेवा देना चाहते हैं, तो उनसे हम कहते हैं आप आइए, रात में हमारे साथ भोजन दीजिए, भोजन वितरण कराइए। लगभग प्रतिदिन कितने लोगों का भोजन बढ़ जाता होगा? 550 से 600 आदमी। 550 ये 450 500 आदमी का तो हम किचन से ही लेके निकलते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कलेक्शन करते हैं तो वो कम से कम 1000-1200 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। अभी आज ही जो है हमारा 1000 के आसपास का भोजन हो गया, उठा चुके हैं हम लोग 1000 लोगों के लिए। हाँ। तो मतलब कहाँ बांटते हैं? ये मामूरगंज से शुरुआत करते हैं प्रभु। अच्छा, मामूरगंज में कहाँ बांटते हैं? मामूरगंज पुल के नीचे और रोड के किनारे DLW स्टेशन, मड़ुआड़ी स्टेशन, जिसको वाराणसी स्टेशन इस समय कहते हैं, जी जी, उसके बाहर प्लेटफॉर्म पे ये सब देते हुए हम लोग आते हैं कैंसर हॉस्पिटल रोड से होते हुए, कैंसर हॉस्पिटल से होते हुए हम लोग यहाँ BHU पहुँचते हैं। BHU हमारा 10 बजे का बाद का टाइम है, 10 बजे के बाद हम किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। ये यानी कि अब यहाँ से आपका लास्ट हो जाता है? नहीं, हाँ। यहाँ से फिर हम चलते हैं, जब यहाँ पे बांट लेते हैं तो फिर खाना कहीं हमारे पास है तो ठीक है, जी। नहीं फिर हम खाना कलेक्शन करेंगे और फिर रोड पे निकलेंगे। अच्छा, रोड पे? हाँ, फिर मतलब ये रोड लगभग पे कितने बजे तक ही चलता रहेगा ये प्रक्रिया? 2:30-3 बजे 4 बजे तक कोई फिक्स नहीं है, जब तक भोजन है हमारे पास। खत्म हो गया। अच्छा। उसमें अभी सब्जी ही है माता, उसमें भी सब्जी है, उसमें भी सब्जी ही है, कुछ अलग से नहीं है। तब तक चलता है जब तक से भोजन खत्म ना हो? 11 बजे तक जितनी कॉलें आई रहती हैं हमारे पास, उनका हमें भोजन उठाना ही उठाना, उनको हम टाइम दिए रहते हैं और उनका हम भोजन कलेक्शन करते हैं और फिर उसको हम वितरण करते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से सुने, ये हमारे साथ जो इसके सेवादार थे उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि जो लोग को भोजन देना होता है वो हमारे नंबर पे कॉल करता है, कॉल करके हमें जो समय माता दिया रहता प्लास्टिक है, हटाइए। उस समय पे हम वहाँ उपस्थित होते हैं, भोजन को कलेक्ट बाड़ा करते खत्म हैं होता। और भोजन को कलेक्ट करके BHU जैसा स्थान पे नहीं बल्कि लीजिए, आप जो भी होगा इसमें और से साथ ही साथ में छाप आपको लीजिएगा। जो भी चौक चौराहे और हैं फिर उसको जहाँ डस्टबिन में डाल जरूरतमंद दीजिए। दिखते हैं वहाँ उन लोगों को भोजन देते हैं और भोजन देने के बाद फिर हम BHU उसके बाद फिर रोडों पर भी निकलते हैं। कोई समय सीमा नहीं होती है, हम 11 बजे तक भोजन को कलेक्ट करते हैं और 11 बजे के बाद भोजन को वितरित करते हैं। 365 दिन ये काम हमारा जारी रहता है और इसमें लगभग 150 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं और ये 365 दिन चलता आ रहा है। रोटी बैंक केवल बनारस में ही नहीं बल्कि आपको देश के अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग जिलों में भी ये काम चल रहा है और वहाँ पे भी सेवादार लगे हुए हैं और सेवा दे रहे हैं। वैसे दर्शकों 2017 से जो तिवारी जी कहें तो किशोर कांत तिवारी जी का जो ये सपना था वह साकार होते हुए दिख रहा है। उनकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है और लोग बढ़िए सेवा दे रहे हैं और वाकई में इस ठंडी में भी 11:30-12 बजने को है, फिर भी लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं। वैसे दर्शकों, आपको ये खबर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर, चौल इधर है, देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।